नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महापुरुष की बात करने जा रहे हैं जो पूरे भारतवर्ष के महानायकों में से एक हैं, जो बहुत ही कम समय में पूरे भारत की यात्रा की और संपूर्ण भारतीय समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और सफल भी हुए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में। जी हाँ, आपने सच सुना, आदि गुरु शंकराचार्य। तो कौन थे आदि गुरु शंकराचार्य? यदि इनके पूरे जीवन काल पर नजर डालें तो महज 3 वर्ष की उम्र में चारों वेद शास्त्र कंठस्थ करने वाले थे आदि गुरु शंकराचार्य। जब उन्हें गुरुकुल भेजा गया तो 20 वर्ष की पढ़ाई महज 4 वर्ष में पूरा कर फिर उसी गुरुकुल में आचार्य बन गए। ऐसे प्रतिभा के थे आदि गुरु शंकराचार्य। गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र इत्यादि ग्रंथ पर आसान भाषा में टीका लिखने वाले थे आदि गुरु शंकराचार्य। भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करने वाले थे आदि गुरु शंकराचार्य। 4 मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ की स्थापना करने वाले थे आदि गुरु शंकराचार्य। हम आपको बताते चले कि इनका जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के कल्हाडी नामक स्थान पे हुआ था। इनका जन्म 788 ईस्वी, मृत्यु 820 ईस्वी में हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि 500 ईसा पूर्व, अर्थात आज से 2500 साल पहले की बात है। भगवान शंकर के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनके पिता शिव गुरु ने इनका नाम शंकर रखा। इनके जीवन से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि इनकी माँ नदी में पानी भरने के लिए जा रही थी और उसे शंकर ने देख लिया। उसके बाद शंकर ने अपने तप से नदी को अपने घर के पास से गुजार दिया। तभी से शंकर अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए। 3 वर्ष के उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया और 5 वर्ष के उम्र में उपनयन संस्कार हुआ और गुरुकुल में शिक्षा के लिए चले गए। शंकर से गुरु गोविंद भगवत पाद ने पूछा, कौन हो तुम? शंकर ने जवाब दिया, हे प्रभु, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, न जल हूँ, न वायु हूँ, न आकाश हूँ, अर्थात आप जो देख रहे हैं उससे परे जो ओ हूँ। इस जवाब से गुरु बहुत ही प्रसन्न हुए, अपना शिष्य बनाया। शंकर 4 साल गुरुकुल में रहे। 4 साल बाद शंकर आचार्य बनकर निकले, अर्थात शंकराचार्य, और उसी गुरुकुल में पढ़ाने लगे। शंकराचार्य की प्रमुख बात ये थी कि वह अन्य विद्वानों से शस्त्रार्थ करते थे। ये महज 12 साल की उम्र में किया करते थे। एक प्रसिद्ध किस्सा है कि एक बार काशी में अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। आगे से किसी ने रास्ता रोक लिया। शिष्यों ने दूर हटने के लिए कहा, क्योंकि रास्ता रोकने वाला एक चंडाल था। चंडाल ने शंकर से कहा, हे महाशय, दूर किसे हटाऊं? ये हाड़ मांस के शरीर को जो अन्न से पुष्ट होता है, जिससे आपका भी शरीर पुष्ट होता है, या उसे जो अंदर बोल रहा है, चेतना को? शंकर ने इसी गहरी बात को विनम्रता से स्वीकार किया और उस चंडाल को अपने गुरु मानकर अभिवादन किए। जब वह काशी से बद्रीनाथ गए तो कहा जाता है कि उन्होंने अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर उसे मंदिर में स्थापित किया था। आचार्य शंकर की बात हो और मंडल मिश्र की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? कहा जाता है कि जब आचार्य शंकर और मंडल मिश्र के बीच जब शस्त्रार्थ शुरू हुआ तो कई दिनों तक शस्त्रार्थ होता ही रहा। आखिरकार मंडल मिश्र का पराजय स्वीकार करना ही पड़ा, लेकिन उसकी पत्नी शस्त्रार्थ को जारी रखा। पूरे 17 दिनों तक शस्त्रार्थ हुआ। 18वें दिन जब मंडल मिश्र के पत्नी को कुछ नहीं सूझा तो कामशास्त्र की बात छेड़ दी। जो एक सन्यासी के साथ कामशास्त्र की बात करना अनुचित था, परंतु शंकर ने कामशास्त्र का जवाब देने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा और पुनः जंगल की ओर चल दिए। पुनः लौटकर कामशास्त्र से पूछे गए सभी प्रश्न का जवाब दिए और आखिरकार मंडल मिश्र पराजय हुए। ऐसे थे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य।